नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आप सभी लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु की खबर आप सबने सुन ली होगी, जिसने कि अभी सुसाइड किया हुआ है। आप जानना चाह रहे होंगे कि ये सुसाइड आखिर कैसे हुआ और इसके पीछे क्या राज था, या ये घटना बहुत पहले से निर्धारित हो चुकी थी जो आपको आज दिखाई दी है। इसके पीछे क्या थी सुशांत सिंह राजपूत की मर्डर मिस्ट्री, तो इस विषय में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। क्योंकि मैं एक ज्योतिषी हूँ और ज्योतिष के माध्यम से ही आपको बताना चाहूँगा कि कैसे हम जान सकते हैं। सबसे पहले हम सुशांत सिंह राजपूत की कुंडली पर नजर डालें तो सुशांत सिंह राजपूत की कुंडली बनती है मेष लग्न की, जिसमें राहु बैठा हुआ है लग्न भाव में। दूसरे भाव में चंद्रमा है, सातवें भाव पे मंगल और केतु बैठा हुआ है। 12वें घर का स्वामी बनता है बृहस्पति, क्योंकि मेष लग्न है इसीलिए। और 8वें भाव में शनि बैठा है। दशम भाव में 4 ग्रह बृहस्पति, बुध, शुक्र और सूर्य बैठे हुए हैं। इसमें आप ध्यान दीजिए कि जो बुध है वो वक्री है। सूर्य के अत्यधिक निकट होने से कोई भी ग्रह वक्री हो जाता है या अस्त हो जाता है। राहु केतु स्वयं शुरू से ही वक्री रहते हैं, इस पर यह नियम लागू नहीं होता। पहले मैं आपको बता दूं, सुशांत सिंह राजपूत फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले एक छोटे से कार्य करते थे जो कि टेलीविजन पर शो के माध्यम से होता है। धीरे धीरे उन्हें इतना काम मिला, इतनी प्रसिद्धि मिली कि वो चमकते हुए सितारे बन गए और बायोपिक महेंद्र सिंह धोनी की में काम किया। इतना सब कुछ करने के बाद, इतनी प्रसिद्धि, धन दौलत, शोहरत प्राप्त करने के बाद में वो एक दिन दुनिया पर अलविदा कह देते हैं बिना पूर्व समय के, जिसे कहते हैं आत्महत्या। क्या इस प्रकार से कुछ आप समझ पा रहे हैं कि ज्योतिष के माध्यम से कुंडली में हम कैसे जाने क्या आत्महत्या के योग है? क्या पहले से पता लगाया जा सकता है किसी कुंडली में कि आत्महत्या व्यक्ति करेगा या नहीं? तो उत्तर है कि हाँ, हम पता लगा सकते हैं। आप सुशांत सिंह राजपूत की कुंडली पर नजर डालिए। राहु लग्न में बैठा है, जो बताता है कि आप एक जिद्दी स्वभाव के व्यक्ति हैं। जो मन में आता है आप वो करते हैं। अब आप इनके साहस पे दृष्टि डालिए। साहस का ग्रह बनता है मंगल, जो 7वें भाव में केतु के साथ बैठा है, जिसे कहते हैं अंगारक नामक योग। 7वें भाव में बैठने से 7वां भाव व्यवसाय का होता है, क्योंकि इनका कार्य व्यवसाय में फिल्म का था। तो ये समस्या बन गई कि जो आप व्यवसाय करते हैं उसमें आग लग गई, यानी आपका मन वहां से बेचैन हो उठा। इसीलिए दर पदर, सीढ़ी दर सीढ़ी तो आपको ये सफलता भी दिलाता गया, क्योंकि राहु की दृष्टि होने से आपके जीवन में साहस बना रहा। लेकिन जब ये मंगल केतु की दृष्टि होती है तो व्यक्ति दुस्साहसी होता है। मैं आपको पहले भी कह रहा हूं और इसको आप नोट कर लीजिए। किसी की भी कुंडली में बनेगा तो व्यक्ति दुस्साहसी होगा, ये बात श्योर है। ये बात अलग है कि अगर आप चाहें कि बृहस्पति आपका बहुत अत्यधिक बलवान है, बृहस्पति की दशाएं बहुत अच्छी चल रही हैं, तो फिर आप दुस्साहसी तो होंगे, लेकिन आपको होश ज्यादा रहेगा कि आप उतने साहस का प्रयोग कहाँ कर रहे हैं। सभी मामलों में मैं मंगल और केतु की युति को अच्छा नहीं मानता। खैर, आगे हम पढ़ते हैं। सूर्य, बुध, शुक्र और बृहस्पति 10वें भाव में बैठ करके चतुर्ग्रही नामक योग बनाते हैं। साथ ही साथ ये देखिए, जहाँ द्वादशेश कहते हैं शय्या सुख और बहिर्गमन, इनका स्वामी बृहस्पति 10म भाव कर्म के क्षेत्र में बैठा हुआ है। सूर्य और बुध और शुक्र के साथ है। बुध और शुक्र तो इसमें 10म भाव बैठ करके आपको विलासिता भरा जीवन देता है। जब द्वादशेश बहिर्गमन करने वाला ग्रह 10म भाव में आ जाए तो व्यक्ति अपने क्षेत्र से बाहर कूदने का विचार बना देता है। अपार सफलता हासिल करने के बाद भी मन में बाहर जाने का विचार आया। राहु लग्न में बैठ करके 5वें, 7वें, 9वें भाव में दृष्टि डालता है। 9वां भाव बृहस्पति का है और 12वें भाव भी बृहस्पति का है। बृहस्पति 10म भाव में बैठा है।
इस पर राहु की दृष्टि 9वें भाव पर है। मंगल केतु 7वें भाव में बैठे हैं, दुसाहसी बनाते हैं। एक न एक दिन व्यक्ति दुसाहस कर लेता है, जिसकी वजह से सामाजिक दृष्टि से अच्छा नहीं माना जाता। शनि 8वें भाव का शनि आपके लिए अचानक होने वाली योजनाओं पे ध्यान देने पर फोकस करवा। चंद्रमा दूसरे घर में बैठ करके उस पर शनि की दृष्टि, मानसिक विकार। जब ये सारे ग्रह अपना फल दिखाएंगे अपनी दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर में, तब आप अपने कर्म क्षेत्र से भागेंगे और आगे जाकर सफलता को बाय बाय कह देंगे। ये कब हुआ? वर्तमान में बृहस्पति की महादशा, बृहस्पति की अंतर्दशा और राहु की प्रत्यंतर दशा चल रही है। जो ग्रह मैंने आपको बताए थे जिनके कारण से व्यक्ति दुस्साहस करता है, ऐसा कार्य करता है जो सामाजिक रीति से अच्छा नहीं माना जाता, वो ग्रह बृहस्पति की महादशा, बृहस्पति की अंतर्दशा और राहु की प्रत्यंतर में फलीभूत होंगे। क्योंकि बृहस्पति और राहु दोनों ग्रह बहिर्गमन का ग्रह, मैंने आपको बताया बृहस्पति है जो 12वें घर का स्वामी है, और राहु जो आपको आपकी विचारधारा से उलटफेर करवाने का कार्य करता है, जो लग्न में बैठ करके आपको 7वां भाव मंगल का पर राहु अपनी दृष्टि जमाए बैठा है। तो बृहस्पति और राहु जब इनकी महादशा अंतर और प्रत्यंतर आए तो व्यक्ति ने बहिर्गमन किया, व्यक्ति ने सामाजिक रीतियां तोड़ी, व्यक्ति के ऊपर जो मानसिक संताप हुआ उसके जरिए उसने आत्महत्या की। इस प्रकार से मैंने आपको समझाया कि कुंडली के अनुसार हम ये जान सकते हैं कि किस प्रकार से आत्महत्या सुशांत सिंह राजपूत ने की। आपने यहाँ पे एक चीज और देखा होगा, जब फिल्म पद्मावती आई थी तब राजपूत वर्ग ने बहुत अत्यधिक विरोध किया। जहाँ पर राहु इनकी दृष्टि बनाता है 7वें भाव पे, वो एक बार पहले भी फलीभूत हो चुकी है जब इन्होंने कहा था कि मैं अपने नाम से राजपूत हटा लेता हूँ। ये सामाजिक जो चली आ रही प्रथा है उससे विरोध बनकर इन्होंने काम किया। सुशांत सिंह राजपूत को बहुत अत्यधिक सफलता हासिल करवाई थी बृहस्पति के साथ शुक्र के बैठे होने से। 10वें भाव में ये दोनों ग्रह बैठे होने से व्यक्ति पीक शिखर पे जाता है, क्योंकि बृहस्पति देवताओं का गुरु है और शुक्र राक्षसों का गुरु है। जब दो गुरु आपस में मिल जाते हैं तो व्यक्ति महान बन जाता है। इनके जीवन की शिखरता जो है वो इन दो ग्रहों पर आधारित थी। मैंने वैसे पूरा विवेचन किया था जिसमें नक्षत्र आदि भी थे, लेकिन इतना सब कुछ यहाँ पे समझाना उचित नहीं समझता। ज्योतिष की कक्षा में जब आप आएंगे हमारी, तब मैं आपको इसके बारे में और अधिक बताऊंगा। इसके लिए यदि आप ज्योतिष कक्षा में ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन आप ज्योतिष सीख सकते हैं प्रतिदिन। आप मेरे नंबर पर कॉल करें और ज्योतिष सीखने के लिए कहें। इसकी एक फीस हमने निर्धारित की है, बहुत छोटी सी है। उसके जमा करने के बाद आपको आपका डिप्लोमा भी आपको प्राप्त होगा। घर बैठे आप ज्योतिष सीख पाएंगे। यदि आप चाहते हो कि मैं भी आपकी कुंडली का एनालाइज करूं, विश्लेषण करके आपकी कुंडली में बताऊं कि किस प्रकार से ग्रह आपके चल रहे हैं और उनका असर आप पर कितना आने वाला है, तो इसके लिए आप मुझे फोन करके अपनी जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म स्थान मुझे भेजिए, जिससे मैं आपकी कुंडली का निर्धारित विश्लेषण करके आपको बता सकूं कि आपका भविष्य किस क्षेत्र में अधिक अच्छा है, कहाँ आपको सावधानी रखनी है, कैसे आपके इष्ट देव हैं, कौन सा मंत्र, कौन से औषधि, किस रत्न को धारण करने से या फिर किन उपायों को करने से आपका जीवन अत्यधिक लाभदायक बनेगा। इस प्रकार से आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। मैं अगला वीडियो फिर लाऊंगा जिसमें आपको और भी रहस्य भरी बात बताऊंगा। तो आज के लिए राम राम।